महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 37 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चला दिया था और नारायणास्त्र खुद आक्रमण नहीं करता, यही उसकी शर्त थी। तो जब तक कोई उससे लड़ने के लिए खड़ा है तब तक वो उसको मिटा देगा, लेकिन निशस्त्र लोगों के ऊपर नारायणास्त्र कभी हमला नहीं करता। तो श्री कृष्ण को ये पता ही था और उन्होंने सबको बोल दिया कि लेट जाओ। इस तरीके से थोड़ी ही देर बाद नारायणास्त्र गायब हो गया। अब अश्वत्थामा ने देखा कि उसकी शक्तिशाली नारायणास्त्र बिना मन चाहा परिणाम दिए ही खत्म हो गया है। उसे समझते देर ना लगी कि श्री कृष्ण के उपाय से पांडव फिर से बच निकले हैं। दुर्योधन हालांकि इस बीच बहुत उत्साहित हो गया था और वो चिल्ला के अश्वत्थामा से कहने भी लगा कि वापस से उसी अस्त्र का उपयोग करो, इन पांडवों को दोबारा खड़े ही मत होने दो। अश्वत्थामा ने क्रोध में दुर्योधन को घूरा और बोले, क्या तुमने वेद और शास्त्र नहीं सुने हैं? नारायणास्त्र का उपयोग एक बार से अधिक नहीं होता है। यदि इसे दोबारा चलाने का प्रयास किया तो ये उल्टा मेरे ही विरुद्ध हो जाएगा। तुमने मुझे जो करना था करने नहीं दिया। सबको पीछे हटाकर पहले ही युद्ध रोकना चाहिए था। अब अति हो चुकी है, मैं दोबारा इसे नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन यह सुनकर एकदम चुप हो गया। अब अश्वत्थामा का ध्यान फिर से धृष्टद्युम्न पर गया। अपने पिता को मारने वाले को वो जीवित नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने वापस से क्रोध के साथ धृष्टद्युम्न पर हमला बोल दिया। धृष्टद्युम्न ने भी तलवार उठा ली, लेकिन द्रोण के वध के साथ ही साथ उनका भी रथ नष्ट हो चुका था। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा कर दी। धृष्टद्युम्न ने ढाल उठाई, पर बिना रथ के वे असहाय थे। अश्वत्थामा इतने उग्र थे कि धृष्टद्युम्न कुछ ही पलों में उन प्रहारों को सहन ना कर सके और लड़खड़ाने लगे। इसे देखकर यादव वीर सात्यकी फिर से आगे आए। सात्यकी धृष्टद्युम्न के आगे अपनी रक्षा कवच बनाते हुए अश्वत्थामा को ललकारते हुए बोले, आचार्य पुत्र, तुम्हारा बैर धृष्टद्युम्न से हो सकता है, पर उससे पहले तुम्हें मेरे प्राणों से गुजरना होगा। अश्वत्थामा जरा भी नहीं रुके और उन्होंने सात्यकी पर भीषण प्रहार कर दिए। सात्यकी ने भी अपने तीखे बाण छोड़े जो अश्वत्थामा के कवच पर लगे, मगर अश्वत्थामा बहुत ही ज़्यादा क्रोध में थे। उन्होंने बोला, तुम सब मिलकर भी मेरे से लड़ लोगे तो कर क्या लोगे? इतना कहकर अश्वत्थामा ने एक दिव्य शक्ति से भरा बाण छोड़ा जो सीधे सात्यकी की छाती में लगा। सात्यकी का शरीर झंझना उठा और वे मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। उनका सारथी समझ गया कि अब सात्यकी की स्थिति नहीं है कि वो युद्ध और लड़ सकें, तो वो तुरंत रथ घुमाकर सात्यकी को युद्ध भूमि से बाहर ले गया। अश्वत्थामा बिना रुके आगे बढ़े। अब धृष्टद्युम्न फिर से सामने थे और वो घायल भी थे, लेकिन वो रण छोड़ना नहीं चाहते थे। अश्वत्थामा ने पास आकर अपना खड्ग खींच लिया। एक ही झटके में धृष्टद्युम्न के रथ की ओर बढ़कर उनके साथ आए 2 पांचाल राजकुमारों को काट गिराया। धृष्टद्युम्न के शेष अंगरक्षक भी तितर बितर हो गए। अब धृष्टद्युम्न अकेले अश्वत्थामा के सामने थे और वो खुद भी काफ़ी घबरा गए थे। वहीं से पास में कुछ पांडव सैनिक थे जिन्होंने धृष्टद्युम्न को पीछे खींच लिया, लेकिन अश्वत्थामा अभी भी क्रोध में थे। उन्होंने आगे बढ़कर भीमसेन को ललकारा। उन्होंने देखा कि यही वो व्यक्ति थे जिनके छल से द्रोण मारे गए और भीम ने ही अश्वत्थामा हाथी को मारा था और उनकी हत्या का झूठा शोर मचाया था। अश्वत्थामा भीम पर टूट पड़े। भीम नारायणास्त्र के हमले में वैसे ही घायल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अश्वत्थामा से लड़ने लगे। कुछ मल्ल युद्ध जैसा संघर्ष शुरू हो गया था। अश्वत्थामा ने गदा ली और भीम के साथ वार प्रतिवार करने लगे। थके हुए भीम में वो बात तो नहीं थी, लेकिन अश्वत्थामा क्रोध से भरे हुए थे और कुछ ही समय में अश्वत्थामा ने भयंकर प्रहारों से भीम को परास्त कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही आश्चर्यजनक था कि भीम जैसे गदाधर को मैदान छोड़ना पड़ा। वे चलते गिरते भूमि पर गिरते पड़ते अपने भाई नकुल के रथ तक पहुँचे और अपने प्राण बचा लिए। यहाँ देखकर
अर्जुन को लगा कि अश्वत्थामा को रोके बिना काम नहीं चलेगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पास आकर कहा, अश्वत्थामा अब तुम बस करो, आओ मुझसे लड़ो। अश्वत्थामा के लिए अर्जुन भी बहुत बड़े शत्रु थे, क्योंकि अर्जुन की मौन स्वीकृति से ही द्रोण की मौत हुई थी और अर्जुन ही कौरव पक्ष के मुख्य शक्ति थे। अश्वत्थामा ने धनुष संभाला और अर्जुन पर बाण चलाने लगे। अर्जुन ने भी कड़ी प्रतिकार किया। दोनों दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग कर रहे थे। काफ़ी देर तक युद्ध चलता रहा। अर्जुन खुद भी थके हुए थे, लेकिन अश्वत्थामा से लड़ते लड़ते वो और थक गए। अंततः अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर एक अत्यंत शक्तिशाली अग्निबाण चलाया, आग्नेयास्त्र। तुरंत ही समूची रणभूमि आग की लपटों से घिर गई। अर्जुन का रथ भी अग्नि में घिरने लगा और पास के सभी सैनिक जलने लगे। अर्जुन ने शीघ्रता दिखाते हुए अपने तरकस से ब्रह्मास्त्र निकाला। उसके उच्चारण से ही एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने उस भीषण आग को सोखना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्थामा के आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र की चमक तेज होती गई और वो अश्वत्थामा की ओर बढ़ने लगा। अश्वत्थामा ने इसे देखा तो उन्हें समझ आया कि यदि वे मुकाबला करने को डटे रहे तो अर्जुन का ब्रह्मास्त्र उन्हें मार डालेगा। अब यहाँ पर शायद अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे, लेकिन दो ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पूरी पृथ्वी ही तबाह हो जाती। इसीलिए अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत खुद अपना धनुष तोड़ दिया और रथ मोड़कर युद्धभूमि से बाहर चले गए। अश्वत्थामा पीछे हट गए। उनके प्रतिशोध का ज्वालामुखी अभी शांत रहा। अभी यहाँ पर लड़ाई थम चुकी थी। औपचारिक तरीके से द्रोण पर्व, जो कि किताब में एक पर्व है, उसका अंत अब हो गया था, क्योंकि द्रोणाचार्य के मृत्यु के साथ ही यह पर्व समाप्त माना जाता है। हालांकि वास्तविक युद्ध रात तक जारी रहा, पर द्रोण के पतन के तुरंत बाद अश्वत्थामा के भी पीछे चले जाने के बाद यह युद्ध लगभग खत्म हो गया था। कौरव सेना पूरी तरह से हार की मनोदशा में थी। वहीं रणभूमि में पांडव पक्ष विजयी सा दिख रहा था, लेकिन श्री कृष्ण को अश्वत्थामा जैसे योद्धा का यूं खिन्न मन से चले जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि कहीं यह शिव के महान भक्त अश्वत्थामा कोई भयंकर प्रतिशोध ना ठान ले, क्योंकि नारायणास्त्र तो चला गया है, लेकिन अभी भी उनके पास एक ब्रह्माशीर अस्त्र बाकी था। खैर, अब हम ये अगले एपिसोड में देखेंगे कि अश्वत्थामा ने क्या किया। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।